हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होंगे, हर तरह की नेगेटिविटी से सेफ और सिक्योर होंगे। आपके लव वंस, आपके फैमिली मेम्बर भी सेफ और सिक्योर होंगे, डिवाइन की प्रोटेक्शन में होंगे। इसी ब्लेसिंग के साथ में आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ एनर्जीज आ रही है और यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ गाइडेंस आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं कि किस तरह की है। प्लीज गाइड करें हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ एनर्जी आ रही है। प्लीज गाइड करें क्या कुछ एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ओके, प्लीज गाइड करें क्या कुछ एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड है। तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में चीज़ों को कर रहे हैं। अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपके अंदर पे एक आत्मविश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का डर अब आपको नहीं लगता है किसी भी सिचुएशन के लिए। हर परिस्थिति में आप अब चीज़ों को फेस कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है आपका या फिर आपका एक्सपीरियंस है कि अब आप हर चीज़ और हर चैलेंज के लिए तैयार है पूरी तरह से। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन लोग हैं जो आपके साथ में खड़े हैं या फिर कौन है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट अपने आप को मानने लगे हैं। आपकी एनर्जी अब पावरफुल एनर्जी में फॉर्म हो रही है। आत्मविश्वास आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी आत्मविश्वास की वजह से अब आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात रखने लगे हैं। पहले आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते थे, समझते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते थे। आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते थे। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप पहले थे, जहाँ पे कि आप अंदर ही अंदर चीज़ों को बोलते रहते थे, सोचते रहते थे, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप सच बोल पाए, आप किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए। लेकिन अब आपकी एनर्जी में वो परिवर्तन आ चुका है, या फिर आपके कुछ अनुभव ऐसे रहे, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे आपके रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त यहाँ पे किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने झेला है। सच और सही होते हुए भी आपने लोगों की बातों को सुना है, परिस्थितियों को फेस किया है और अब ये समय आ गया है कि अब आपने बर्दाश्त की चीज़ों को ख़त्म किया। अब आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है और अपनी एनर्जी को आपने एक कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ाया है। ना सिर्फ आप अपने लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, अगर आपके आसपास में भी आपके सामने कोई चीज़ गलत है, कोई गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। अब आप पूरी तरह से अपने आप को फ्रीडम में ला चुके हैं, जहाँ पे कि आपको पता है कि आपको क्या बोलना है और ये आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में बोलते हैं, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, आप सच का साथ देते हैं। अगर आप सही है तो आप किसी से भी नहीं डरते हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा डरते थे, आपको ऐसा लगता था कि अगर आप सच बोलेंगे, आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब हो जाएगी, लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे या फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। लेकिन अब आपने इन सब की परवाह करना छोड़ दिया है, ओवर थिंकिंग अब आप नहीं कर रहे हैं। इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ फेस किया है और जब फेस करने के बावजूद भी आपका कहीं भी नाम नहीं है, आपके इमोशन को कोई भी नहीं समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक साइड कर दिया गया, तब आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को दोबारा से प्रेजेंट किया, दिखाया और अब आप बोलने लगे हैं और लोग हैरान हैं।
लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अब आप हर चीज़ का मुद्दा उठा रहे हैं, हर चीज़ में आप अपना पॉइंट रख रहे हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें सरप्राइज़िंग वाली है, क्योंकि आप वही पर्सन हैं जो पहले चुप रहते थे। अगर कोई आपके बारे में गलत भी बोल रहा है तब भी आप चुप रहते थे। अब आपने बर्दाश्त करना छोड़ दिया है और आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने से या एक्शन लेने से किसको फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। कौन आपसे जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आप सच का साथ दे रहे हैं, आप सही हैं। और जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आपने अपने आप को समझा, अपनी इम्पोर्टेंस आपने लोगों को बताई कि आपका भी कोई वजूद है, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी भी बातें मैटर करती है। ये आपने लोगों को बताया और अब लोग भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ में आपके इमोशन को सुन रहे, समझ रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे की सोच रहे हैं, पैशनेट हैं आप, क्योंकि आपका जो आत्मविश्वास है वो कहीं न कहीं आपको आगे लेके जा रहा है। अब आप चीज़ों को एक्सप्लोर यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी है, परिस्थितियाँ समझ में आने लगी है, लाइफ में कैसे जीना है, कैसे रहना है और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये आपने अब समझ लिया है। धीरे-धीरे आप चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। आप अब किसी से डरते नहीं हैं कि कौन आपके बारे में क्या कहेगा। आप सही है तो आप सबके सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस है जो कि अब बोल रहा है। द स्टार का यहाँ पे कार्ड है, तो आपकी एनर्जी अब बैलेंस हो रही है। आपने अपने आप को अंदर से हील यहाँ पे किया है और अभी भी आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो चल रही है। इसी हीलिंग और इसी बैलेंस की वजह से आपकी एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने अब अपने बारे में सोचना शुरू किया है। आप पहले दूसरों की चीज़ों को लेके, दूसरों की ख्वाहिशों को लेके कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग यहाँ पे करते थे, सोचते थे और बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अपने अंदर में दबा के रखा था। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने अपने आप पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये एनर्जी बता रही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ज़ोन में जा रहे थे। परिस्थितियाँ इस तरह की रही है आपकी जिसकी वजह से आपने कुछ सोचना समझना ही बंद कर दिया। अपने बारे में, अपने ख्वाबों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जो एक ड्रीम आपका रहा वो कहीं न कहीं टूट गया था। लेकिन जब समय बदला, आपने अपने आप में एक बैलेंस लाया, हील अपने आप को किया, तो अब चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रही है, फिर से प्रोसेस आपका हो रहा है। क्योंकि आपने अपने आप को एक और मौका दिया। इस समय का आपने सही यूज़ करना आप सीख लिया है कि जो समय आपके लिए आया है, उस समय को आप कैसे अपनी चीज़ों में और अपनी ग्रोथ में कैसे आप लगाएँ और आपने बखूबी इन चीज़ों को समझा है और अपने आप को बैलेंस में लाया है। जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है, तो हर चीज़ का अब आपको रिज़ल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ये आपके एफ़र्ट, आपकी मेहनत का फल है जो कि यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है, जजमेंट के द्वारा। ये वही जजमेंट है जो कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब ये जजमेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने एफ़र्ट किए हैं, आपने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। पहले आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मीद कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपको इंसाफ़ मिले, आपको रिज़ल्ट मिले, आपके साथ में न्याय हो, लेकिन खुद आप अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट नहीं कर रहे थे। आपने अपनी एनर्जी को पूरा वीक कर दिया था, नेगेटिव बना लिया था। लेकिन जब आपने खुद से उठना सीखा, आपने अपनी एनर्जी को, अपने आप को हील किया, बैलेंस किया
और एक तरह से मेहनत की, एफर्ट किया, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी आपको जजमेंट यहाँ पे मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। अब आप इस एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पे कि आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएँगे, एक मोटिवेशन देंगे, या फिर लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट यहाँ पे होंगे। आपकी जर्नी को देख के, जिस तरह से आपने अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में कमबैक किया है, अपने आप को फिर से एक पावरफुल एनर्जी में खड़ा किया है, या फिर आप एक एग्जाम्पल लोगों के लिए सेट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से हालातों से लड़ के, परिस्थितियों से निकल कर आप इस वाली परिस्थिति में आए, इस सिचुएशन में आए, इस एनर्जी में आए, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कॉन्फिडेंस के साथ में आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं। इस एनर्जी में आपका आना लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, और ये जो ब्लेसिंग है ये यूनिवर्स के द्वारा आपको दी जा रही है, क्योंकि अब आप इसके हकदार हैं, आप इसको डिजर्व करते हैं, इसलिए यूनिवर्स के द्वारा आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। और एक कार्ड लेंगे। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि द चैरियट की तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में आपको रुकना नहीं है। जो कॉन्फिडेंस आप में आया है, जो एक बैलेंस आपकी एनर्जी में है, जो हील आपने अपने आप को किया है, उसको हमेशा ऐसा ही आपको रखना है, बैलेंस करके है। क्योंकि आपकी लाइफ में आपको और आगे तक जाना है। आपको कहीं न कहीं चीज़ों को समझना है और ऐसे ही चलते रहना है, क्योंकि आपकी वजह से बहुत से लोग हैं जो कि आपसे मोटिवेट होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपने बहुत ही कम समय में अपने आप को इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन आपने बहुत कम समय में इन चीज़ों को अचीव किया है। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट की होगी, तो प्लीज़ एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सेफ रहे, सिक्योर रहे।